भर में आंदोलन। और न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीकर में राजू हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीकर पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। डाबला बॉर्डर से 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। फायरिंग में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। महानिदेशक पुलिस सुमेश मिश्रा ने यह जानकारी दी है। राजू ठेहट हत्याकांड के 5 आरोपी पकड़े गए हैं। सीकर का मनीष जाट और विक्रम गुर्जर गिरफ्तार हो चुके हैं। हरियाणा के भिवानी का सतीश कुमार भी गिरफ्तार हुआ। भिवानी का जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल भी गिरफ्तार हुआ। सभी के पास से पुलिस ने हथियार कारतूस बरामद कर लिए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक ऐसा शूटआउट जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था और राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर राजस्थान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि पुलिस मानकर चल रही थी कि 5 लोग थे। सीसीटीवी फुटेज में हालांकि 4 लोग नजर आ रहे थे, लेकिन 5 लोग थे और इन 5 लोगों को आज एक एक करके राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस की एक बड़ी टीम इस खोज अभियान में लगी थी, जिसमें एटीएस, एसओजी और राजस्थान पुलिस के कई सीनियर अधिकारी, कई आईपीएस इस हत्याकांड को सुलझाने में लगे थे और ये 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस के हाथ लगे 5 आरोपी। 24 घंटे के अंदर अंदर ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 5 लोग हैं। ये 5 लोगों के नाम एक बार आपको फिर से बता दें, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 5 लोगों में सीकर का रहने वाला मनीष जाट और विक्रम गुर्जर गिरफ्तार एक साथ हुए। फिर हरियाणा के भिवानी का सतीश कुमार गिरफ्तार हुआ और भिवानी का ही जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल गिरफ्तार हुए। सभी के पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी जानकारियां अभी आना बाकी है। चूंकि 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि शाम तक पुलिस डिटेलिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि आखिर इस मेहनत, पुलिस की ये मेहनत कैसे रंग लाई, कैसे पुलिस को सुराग मिले, कैसे पुलिस इन 5 तक पहुंची और क्या इनका पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था, आमना सामना हुआ था और कैसे ये गिरफ्तारियां हुई। संदीप और विष्णु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सीकर चलते हैं सबसे पहले, चूंकि खबर सीकर से है। संदीप, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, खुद डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है। देखिए, बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी और जब 2 लोगों के जो नाम सामने आए थे, उसके बाद ये जानकारी मिल रही थी कि जो बाकी के जो 3 हैं वो उसी इलाके में छिपे हो सकते हैं। वहीं नीमका थाना, डाबला और उसी क्षेत्र में जो लगातार जो पुलिस की टीम है वो दबिश दे रही थी। और अब चूंकि ये स्थिति साफ हो चुकी है, खुद एसपी ने पुष्टि किया कि जो 5 लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे, उन 5 को पकड़ा जा चुका है। और नीमका थाना फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद चूंकि पुलिस मुख्यालय ने एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा को सीकर भेजा है, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा को सीकर भेजा है, तो बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जब यहां सीकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो सबसे बड़ी अपडेट है, जो नाम हमारे पास आए हैं, उनमें से हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे। सीकर का ही जो मनीष जाट और विक्रम गुर्जर बताए जा रहे हैं और हरियाणा के जो भिवानी के सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल, ये जो 5 लोग हैं, इन 5 को जो सीकर पुलिस की टीम है और जो स्पेशल टीम जो स्टेट की लगी हुई थी, एसओजी, एटीएस भी लगी हुई थी, सबने कल जो जब से घटना हुई थी उसके बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसमें अब ये कामयाबी पुलिस को मिली है कि जो सभी के सभी जो बदमाश थे वो पकड़े जा चुके हैं। तो अब चूंकि जो मुख्य आरोपी थे वो पकड़ में आ चुका है, सिर्फ अब जो कई चीजें हैं उनसे अब जो पर्दा हटेगा, पूछताछ में सामने आएगा, रेकी करने वाले लोग भी सामने आएंगे, पनाह देने वाले भी। अभी जो ऑपरेशन है वो अभी और लंबा चलना है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जो 5 लोग थे
वो अरेस्ट हो चुके हैं। और ये जो धरना आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो डिमांड यहाँ से की जा रही थी, अब कहीं ना कहीं यहाँ से भी सुलह होती नजर आ रही है, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग थी, परिजनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी तरफ जो ताराचंद के परिजन थे, उनकी मांग, संदीप, परिजनों से बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें ये जानकारी शायद मिल गई होगी कि पांचों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कहते हैं वो इस पर? देखिए, बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे। आसिफ, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो राजू ठेठ के जो करीबी लोग हैं, जो परिजन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। उनके परिवार के सदस्य भी हैं। पांचों लोग अरेस्ट हो चुके हैं, आपको जानकारी मिली है? जी हाँ, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने थोड़ी मुस्तैदी दिखाई है। फिर भी जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर हम धरने पर रहेंगे। जैसे दूसरा मृतक जो ताराचंद है हमारा भाई, उसके परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई, वो पूरी हो। राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा मिले और आम जनजीवन सामान्य तरीके से गुजरे, इसके लिए भी सरकार का नुमाइंदा कोई आकर हमसे बात करेगा, तब आगे जाकर हम बात करेंगे। हमारे बीच में भी भाई निर्मल चौधरी और लाडनू विधायक मुकेश गुजर भी आने वाले हैं, अभी भी यही हैं, पूरी रात से भी वो यहीं थे। और हनुमान जी बेनीवाल भी निकल चुके हैं सरदार शहर से, तो वो भी आ रहे हैं। उनके सबके आने के बाद में इस पे विस्तृत चर्चा होगी। जब हमारी मांगों पर कोई राज्य सरकार का नुमाइंदा आएगा और पूरे प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए हमें कोई संतुष्ट पर जवाब देगा, तब देखेंगे। अभी हमें किसी पुलिस अधिकारी ने तो नहीं बताया, लेकिन मीडिया के माध्यम से पता चला कि राजू ठेठ की हत्या में जो 5 आरोपी थे, उनको पांचों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। ऐसा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। अभी बातचीत करने की, कल से आप बैठे, किसी ने कोशिश की है क्या? अभी तक किसी भी नुमाइंदे ने हमसे, सरकारी तंत्र के किसी भी नुमाइंदे ने, परिवार से किसी ने कोई बात नहीं की है। ना ही तो नागौर के परिवार से बात की है, नहीं राजू ठेठ के परिवार से किसी ने भी बात की है। तो आसिफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी चूंकि अरेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन जो अन्य मांग है उन पर अभी बातचीत नहीं। और परिजनों का यह भी कहना है कि जब तक जो सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रशासन का कोई नुमाइंदा आकर के बातचीत नहीं करेगा और सुलह नहीं होगी, तब तक जो है वो ये जो धरना है ये जारी रहेगा, तब तक जो डेड बॉडी नहीं लेने की ये लोग बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ताराचंद है, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो भी यहीं पर कल जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से मौजूद है। उनसे भी हम एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हम ये आप देख सकते हैं, ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ताराचंद के परिवार के हैं। ये बिल्कुल यहीं पर रात को भी यहीं पर थे और अभी भी यहीं पर जमे हुए हैं। इनकी जो डिमांड थी कि जो 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तक इनसे किसी ने बातचीत नहीं की है और कोई भी जो प्रशासन का, जो सरकार का नुमाइंदा है, वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। इनके परिजनों से भी हम बात करेंगे। कल जब से घटना हुई थी उसके बाद से कहीं से कोई बातचीत की कोशिश आपसे की गई है? अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। किसी ने प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई भी कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आप जब से पहले तो डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है कि उस जो पालने वाला तो खत्म हो गया, उन बच्चियों को नौकरी तो मिल जाए और उनका भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाए, और हमारी कोई मांग नहीं है। जब तक ये नहीं मानी जाएगी तब तक आप ही रहेंगे? जब तक बैठे। तो आसिफ, आप देख सकते हैं, ये चूंकि ये तो बिल्कुल प्रशासन को भी पहल करनी चाहिए थी कि ये जो लोग हैं, जिनके परिवार का जो सदस्य है, वो कल एक बेगुनाह यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था और इस तरह की घटना होगी। उसके बाद अभी तक इनसे किसी तरह की बातचीत प्रशासन की ओर से अभी तक नहीं की गई है। और इनका ये कहना है कि यानी दोनों ही परिवार के लोग, संदीप, इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई प्रशासनिक नुमाइंदा आए, इनके साथ बातचीत करे और इनकी मांगों को सुना जाए। हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा भी जुड़े हुए। विष्णु, बड़ी चुनौती थी, बड़ा चैलेंज था राजस्थान पुलिस के लिए, और जैसा कि राजस्थान पुलिस की पीछे की परफॉर्मेंस रही है, इस बार भी वही साबित हुई। 24 घंटे के अंदर अंदर पांचों आरोपी गिरफ्तार हुए। इस चुनौती से पुलिस ने पार पा लिया। अब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस जो है आम जनता को या मीडिया को देगी, जिसमें क्या इनके किनको कैसे पकड़ा गया, क्या इन्होंने सामने जो है वो
एनकाउंटर हुआ था, गोलियां चली थी, कहां से किस किस को गिरफ्तार किया गया, इन तमाम सवालों के जवाब आने बाकी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल विष्णु, जिस रोहित गोदारा की बात सामने आ रही थी कि पांचवा आरोपी जिसे मानकर चला जा रहा था कि रोहित गोदारा है, लेकिन ये पांचों नाम जो सामने आए इसमें रोहित गोदारा का नाम नहीं है। विष्णु, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लगता है विष्णु से हमारा संपर्क टूट गया। फिर से कोशिश करेंगे विष्णु से बात करने की। हमारे साथ सीकर से संदीप लगातार बने हुए। संदीप, आपने दोनों परिवारों से बात की, वो राजू ठेठ के परिवार भी हैं इसमें और ताराचंद का परिवार भी है जो नागौर से आया है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रशासनिक नुमाइंदे ने इनके साथ बात नहीं की, लेकिन कुछ नेताओं का इनके पास पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैसा कि आपसे बात करते हुए परिजनों ने बताया कि उनके पास मुकेश भाकर पहुंचने वाले हैं। तो क्या कुछ रहने वाला है? अगर बातचीत नहीं होती है, सरकार के सामने आवाज उठाई जाएगी। और जो यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सीकर के जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो पहुंचे यहां पर इन परिवारों से मिलने के लिए? देखिए, बिल्कुल आसिफ, ये जनप्रतिनिधि की बात का हम बताएंगे आपको, लेकिन जैसे रोहित गोदारा की आप बात कर रहे थे उसके बारे में हमें और सीकर पुलिस को जो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो वो फिलहाल कनाडा में बताया जा रहा है और वहाँ से ये जो पूरा गैंग है इसको ऑपरेट करता है और वहीं से ये साजिश रचने की बात जो जानकारी सीकर पुलिस को मिली थी वो मिली थी कि वहाँ बैठ करके उसने जो पूरी जो साजिश है वो रची थी और जो लॉरेंस का करीबी बताया जा रहा है। तो ये एक जाँच का विषय रहेगा कि कब तक पुलिस उसके बारे में अहम जो जानकारी जुटा पाती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सीकर में पुलिस को मिली थी उसमें यह बताया जा रहा था कि कनाडा में फिलहाल जो है वो हो सकता है। दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि की बात आप आसिफ कर रहे थे उनमें जो कल भी जो लोग पहुंचे थे उसमें लाडनू विधायक मुकेश भाकर और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी पहुंचे थे। उसके बाद रात को सांसद सुमेधानंद सरस्वती और तमाम जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं सीकर के वो पहुंचे थे। अभी भी भाजपा की बैठक कार्यालय में चल रही है और इसी मुद्दे को लेकर के जो है वो बातचीत वो लोग कर रहे हैं कि आखिर आगे आज अगर प्रशासन मांग नहीं मानता है तो फिर किस तरह की आंदोलन की रणनीति इसमें रहने वाली है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के पहुंचने की बात की जा रही है। अभी उन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं वो ये बता रहे थे कि सरदार शहर से वो रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ एक बात और भी है कि प्रशासन से हमारी कल बात हुई तो उनका एक कहना था कि भाई सबसे बड़ी जो डिमांड है वो अरेस्ट करने की है, उसके साथ साथ जो मुआवजा और नौकरी की बात है वो तो उसके बाद हो पाएगी। तो पहले अगर जब तक बदमाश नहीं पकड़े जाते हैं, जब तक ये जो राजू ठेठ के जो परिजन थे वो भी डेड बॉडी उठाने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब चूंकि पांचों बदमाश पकड़े जा चुके हैं, पांचों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब निश्चित रूप से जो 2-3 अन्य मांगे हैं जिसमें राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा देने की बात है। ताराचंद के जो हमारे साथ विष्णु भी जयपुर से जुड़ गए। विष्णु, एक बहुत बड़ा नाम जो सामने आ रहा था, बार बार ये नाम सामने आ रहा था, संदेह जताया जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि वो पांचवा शख्स जो है वो रोहित गोदारा हो सकता है। लेकिन ये जो पांचों शख्स पकड़े गए, आरोपी पकड़े गए, इन पांचों में से किसी का नाम रोहित गोदारा नहीं है। पांचों के नाम पुलिस के जरिए सामने आ चुके हैं। विष्णु, देखिए बिल्कुल जो राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी जो चुनौती थी, सीकर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती को पुलिस ने स्वीकार किया और मैं 24 घंटे के भीतर में 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और जिसमें जो सीकर के बताए जा रहे हैं और वहीं 3 नामों की जो पुष्टि है वो हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी के नाम जो है वो पुष्ट हो चुके हैं। वो उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है उसको जानने में जो है पुलिस लगेगी। लेकिन अब जो रोहित गोदारा की बात आप कर रहे थे, जो कर रहे हैं, उसी रोहित गोदारा के नाम का भी पुलिस जो है जिक्र कल अधिकारी कर रहे थे। वहीं पर अब ये जो 5 आरोपी हैं उनमें शूटर्स कितने हैं, उसके अलावा शूटर्स के अलावा चूंकि शूटर जो थे वो 4 ही नजर आ रहे थे, लेकिन 5वें शख्स का रोल क्या है जो इस गैंग में आज पकड़ में आया? क्या वो रैकी कर रहा था या फिर वो शूटिंग करने के बाद में कार से भगाने में आरोपियों की मदद कर रहा था? इसकी पुष्टि जो है वो होगी, सबका रोल सामने आएगा। शूटर्स कौन थे, गोले किसने बरसाई, गोले उपलब्ध किसने बरसाई, कारतूस किसने उपलब्ध कराए और बदमाशों को फायरिंग करने के बाद, हत्याकांड करने के बाद में वहां से फरार करने में किसका रोल था, ये सब जो है रोल अब सामने आएंगे। वहीं रोहित गोदारा का नाम भी जो है वो सुर्खियों में है, शामिल है और जल्द से जल्द इन 4-5 आरोपी से गिरफ्तारी के बाद में, उनसे पूछताछ के बाद में अब सीकर की पुलिस और राजस्थान की पुलिस
रोहित गोदारा की गिरफ्त में जुटेगी। इसके अलावा ये बात भी कही गई थी कि हमारी जब रात को डीजीपी उमेश मिश्रा जी से हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि कुछ लोग और हमने आइडेंटिफाई किए जो कि सीकर जिले में ही रह करके उसी जगह पर आसपास रह करके रैकी करने का काम कर रहे थे। उनके तो पुलिस के राडार पर कई नाम मौजूद थे, लेकिन 4 आरोपियों को पुलिस ने नामजद कर लिया था। अब ये जो 5 जो लोग हैं उनसे साफ हो सकेगा कि अब इस हत्याकांड में और कौन कौन लिप्त था, किसने किस किस तरह से मदद की थी। लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए अच्छी बात है कि महज 24 घंटों में पुलिस ने राजू ठेठ गैंगवार को, राजू ठेठ हत्याकांड को सुलझा लिया। और कल आधी देर रात तक डीजीपी उमेश मिश्रा जो थे सीकर पुलिस के संपर्क में थे और डीजीपी ने इस 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में सीकर जिले के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह और उनके टीम में शामिल प्रत्येक जवान को, प्रत्येक अफसर को बधाई दिए, शुभकामनाएं दिए, साथ में उनको सम्मानित करने के बाद घोषणा डीजीपी उमेश मिश्रा ने की है, जिन्होंने महज 24 घंटे के भीतर जो दुर्दांत हत्याकांड की वारदात का खुलासा किया और आरोपियों को धर दो बचा। उस पूरे मामले में एक और बात जो सीकर पुलिस के सामने आती है वो ये कि हत्याकांड के कुछ मिनटों के बाद जब सूचना पुलिस को मिलती है तो सबसे पहले संदेह के आधार पर सीकर पुलिस ने हरियाणा के बॉर्डर को ही सील किया, चप्पे चप्पे को सील कर दिया गया। पुलिस का पूरा मानना था कि बदमाश किसी भी सूरत में राजस्थान को छोड़ करके हरियाणा में नहीं भागने चाहिए और वो स्ट्रेटेजी काम आई और आखिरकार आज डाबला मोड़ पर जो बॉर्डर राजस्थान और हरियाणा की थी वहीं पर बदमाशों को दबोचा जाता है और साथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद में 5 अपराधी मैं 24 घंटे के भीतर राजस्थान पुलिस ने, सीकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। तो सीकर पुलिस को डीजीपी उमेश मिश्रा ने काफी बधाई दी है और अब पुलिस के लिए चुनौती होगी कि आने वाले वक्त में कुछ घंटों के भीतर और बदमाश जो इसमें शामिल थे, रैकी करने का काम कर रहे थे, हथियार उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे या हत्याकांड की साजिश को रचने का काम कर रहे थे, वे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए। जी विष्णु, कब तक उम्मीद की जाए कि अब इन 5 की गिरफ्तारियों पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, क्योंकि सारी जानकारियां उसी पीसी में सामने आएंगी? देखिए, कुछ मिनटों पहले जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तब ये बात सामने आई थी कि 2 अपराधियों को डाबला मोड़ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने कर ली है। लेकिन हम उसी में समय कह रहे थे कि देर शाम तक कई बड़ी खबरें सामने आएगी और शायद संभवतः कई जो बदमाश है वो गिरफ्त में होंगे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद ये साफ हो जाता है कि 5 अपराधी, 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब उनको उस बॉर्डर के आसपास के इलाके से सीकर पुलिस मुख्यालय लाया जाएगा और गहन अनुसंधान जो है पुलिस करेगी, चूंकि एडीजी क्राइम। विष्णु, इस दौरान सीएम अशोक गहलोत का एक ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा, अपने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि कल जो हत्याकांड सीकर में हुआ था, इन सभी आरोपियों को त्वरित ट्रायल कर अदालत के द्वारा जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 5 गिरफ्तारियों पर मोहर लगा दी है। कल सीकर में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों को मय हथियार और वाहन के गिरफ्तार कर लिया गया है। आमतौर पर विष्णु, बहुत कम देखने को मिलता है कि आपराधिक घटनाओं को लेकर या ऐसी गिरफ्तारियों को लेकर या हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री ट्वीट करते हो, लेकिन कल वाले हत्याकांड की गूंज इतनी ज्यादा थी कि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की तस्दीक की है अपने ट्वीट के जरिए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहे, क्योंकि आज राहुल गांधी झालावाड़ बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश करेंगे, लेकिन पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी जा रही थी। वे खुद, उनका सीएमओ के जो अधिकारी थे वो राजस्थान पुलिस मुख्यालय के संपर्क में थे, डीजीपी के संपर्क में थे और पल पल की अपडेट्स जो थी राजस्थान पुलिस के मुख्यालय के द्वारा सीएम को दी जा रही थी, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं जाति संघर्ष के ऊपर भी जा सकता था और सीकर जो था वो सुधर सकता था। वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका था, लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे, आज सीकर बंद का आह्वान किया गया था। ऐसे में पल पल की अपडेट जो थी विष्णु, अब वो तमाम अपडेट सामने आना बाकी है, वो गुत्थी सुलझना बाकी है कि आखिर सीकर पुलिस और राजस्थान पुलिस के कमांडो, चाहे एटीएस हो चाहे एसओजी हो, आखिर कैसे पहुंचे 5 बदमाशों तक और उन्हें कैसे गिरफ्तार किया। उम्मीद रहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी सवालों के जवाब पुलिस देगी। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।